गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने कल बताया था कि इस बार हम नए वर्ष में क्लास 10 और 12 बिहार बोर्ड के क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और उसी सीरीज के क्रम में आज हम क्लास 12 के नामिक रिएक्शन यानी कि ऑर्गेनिक, एक ऐसा सेक्शन जिससे बच्चों को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ये समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे रिएक्शन में हमें कौन सा रिएक्शन पढ़ना है, कौन सा रिएक्शन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा रिएक्शन ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसी क्रम में हम कुछ ऐसे रिएक्शन को लेके आए हैं, वैसे नेमिंग रिएक्शन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार अगर मान के चले तो अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं ना इन सभी रिएक्शंस को, तो इससे ना आपके 10 नंबर तो बिल्कुल क्लियर है। आपके जो है आपके इससे 10 नंबर में ना कोई दाग नहीं है, आप आराम से 10 नंबर सिक्योर कर सकते हो। और ये सारे रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, काफी आसानी से मैं इसे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस वीडियो के साथ बने रहें और बस ध्यान से इसे देखें, समझें, पढ़ें और नोट डाउन करें। ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका और बिना समय गवाए मैं शुरू करता हूं आज का सबसे पहला रिएक्शन। और आज का सबसे पहला रिएक्शन है हमारा सैंड मायर अभिक्रिया। आपको जैसे पता होगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। सैंड मायर रिएक्शन जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये जो है ये भी। तो सैंड मायर अभिक्रिया होती क्या है, तो हमें ये समझना पड़ेगा सैंड मायर अभिक्रिया क्या होती है। देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जब ये जो आप देखिए अब ना कई बार कुछ बच्चों को क्या होता है ना, पूरा सेंटेंस याद करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सेंटेंस की जगह पे आप क्या करें, स्ट्रक्चर याद करें। स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसके जरिए आप सब कुछ याद रख सकते हैं। तो करना क्या है, तो सबसे पहले हमें बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड जो हमारा है, जब बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड को हम 60 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ताप है, उस पर क्यूप्रस क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हम जब गर्म करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है और साथ में हमें N2 भी फॉर्म हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया ना, ये एक सैंडमायर अभिक्रिया का हमारा, ये मेरा पहला अभिक्रिया जो सैंडमायर अभिक्रिया था हमारा, उसका इक्वेशन है। फटाफट आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें, आसानी से याद कर सकें। याद रखिएगा हमेशा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बस इन क्वेश्चंस के साथ बने रहना है। हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। हमारा सेकंड रिएक्शन है गॉटरमान कोच अभिक्रिया। देखिए ये ना एकदम कमाल का क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये इस बार के ईयर के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। देखिए और इसको याद करना भी ना काफी आसान है। जैसे इसमें गॉटरमान दिया गया है, कुछ लोग इसको गैटरमैन कोच या कोक संश्लेषण भी कहते हैं। अब जैसे अपने समझ में पढ़े वैसे पढ़ सकते हैं, मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया और हिंदी में भी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ना हम एक बेंजीन लेते हैं। देखिए वैसे भी ये अभिक्रिया ना इतनी आसान है कि आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर देखिएगा KOCH जो कोच है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप इंटरप्रेट करते हैं तो आप पाएंगे कि आप CHO कर सकते हैं इसी को। और CHO जाहिर सी चीज है किसके लिए है, ये एल्डिहाइड के लिए है। किसके लिए है, ये एल्डिहाइड के लिए है। यानी कि जाहिर सी चीज है कि हम जो गॉटरमैन है या फिर गैटरमैन है, जो भी कहें आप इसको, तो गैटरमैन जो कोच अभिक्रिया है इसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन बेसिकली देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, जब बेंजीन को कोबाल्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोबाल्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम बेसिकली AlCl3 और CuCl दोनों के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाएंगे तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, बेंजिल डिहाइड जो है। क्या मिलेगा हमें, बेंजिल डिहाइड मिलेगा हमको जो है। याद रखिएगा गॉटरमैन अभिक्रिया है ये बेसिकली यूज होता है किसके लिए, एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर बढ़ते हैं अपने आगे रिएक्शन की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है बॉल्ज सीमन रिएक्शन। कुछ लोग इसको बॉल्ड सीमेन बोलते हैं, कई लोग इसको बॉल्ड स्कीमन बोलते हैं। सबके अपने अपने बोलने के तरीके हैं भैया। प्रोनाउंसिएशन का तो खैर ऐसे भी हिंदी और इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में ना बहुत सारी समस्याएं पहले से ही लगी पड़ी है। बहुत सारे लोग इसको अपने हिसाब से जैसा उनको समझ में आता है वैसा उसको देते हैं। तो बॉल्ड सीमेन रिएक्शन जो है इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, हमें डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, हम एक डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, है ना। और डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्या करेंगे, HbF4। अब देखिए कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेसिकली HbF4 का बता सकते हैं हमको। चलिए फटाफट बच्चों जल्दी देखिए, HbF4 क्या किसको बोलते हैं, HbF4
कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ना बेसिकली केमिस्ट्री इसलिए वीक होता है क्योंकि वो ना इसके नेम पे ना ध्यान नहीं दे पाते, उनको पता नहीं बन पाता उनको कि वास्तव में HbF4 कहते हैं किसको। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड भी कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसको टेट्राफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं इसको जो है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, इसको कुछ लोग टेट्राफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, इसको टेट्राफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको फ्लोरोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, ये कई सारे इसके नाम हैं। तो टेट्राफ्लोरोकार्बन बेस को टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं, या कार्बोरेटेनियन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, मैं प्रॉपर इसको यहाँ पे मेंशन कर दूं। HbF4 क्या है? HbF4 क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। एक और इसका नाम है जिसे हम कहते हैं फ्लोरोबोरिक, देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड। वास्तव में ये बनता कैसे है? जब BF3 और HF इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो जाके हमारा ये फॉर्मेशन होता है क्या? फ्लोरोबोरिक एसिड का सॉल्ट। तो ऐसे में डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम बेसिकली हीट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा बनता है क्या? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। याद रखिएगा, बॉल्ट-सेमन रिएक्शन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, उसको क्या करना है, फिर थोड़ा गर्म करना है, किसके प्रेजेंस में? तो फ्लोरोबोरिक एसिड के प्रेजेंस में, या फिर बोरेट एनाइन जो है उसके प्रेजेंस में इसको गर्म करना है। जनरली इसको लोग बोलते हैं सीधा फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो उसके प्रेजेंस में को गर्म करना है, और गर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉल्ट-सेमन रिएक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये रिएक्शन काफी सिंपल से रिएक्शन है, देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। फ्रिंकल-स्टाइन रिएक्शन जो है ना, फ्रिंकल-स्टाइन रिएक्शन, देखिए ये ना एकदम से आसान है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले फ्रिंकल-स्टाइन रिएक्शन जो है, कई बार बहुत सारे लोग ना जब उनको याद नहीं होता कि आखिर हम जो लिख रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, वास्तव में वो क्या बना रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? R और X। कई सारे लोगों को लग रहा होगा ना कि आखिर ये R और X क्या हो गया? R X कहते हैं किसको है? देखिए R जो है ना, वो बेसिकली हम एल्काइल को डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? R जो है वो हम बेसिकली एल्काइल को डिनोट करते हैं, और X से हम क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह की जितने भी तरह की चीजें हैं इन सभी को डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं हम? RX को जब बेसिकली इसके साथ मिला रहे हैं सोडियम आयोडाइड, क्या मिला रहे हैं? सोडियम आयोडाइड। और फिर यहाँ पे देखिए हमारे साथ क्या है? एल्कील के साथ आयोडीन यानी कि आयोडाइड हम फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोडियम के साथ हम कुछ भी रख सकते हैं, X के प्लेस पे आप चाहें तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन कुछ भी रख लीजिए, आराम से बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम एल्कील क्लोराइड या फिर एल्कील ब्रोमाइड कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एल्कील ब्रोमाइड रख लीजिए या फिर एल्कील क्लोराइड रख लीजिए, आपको जो रखना है आप उसको रख सकते हैं। एल्कील क्लोराइड या एल्कील ब्रोमाइड जब आप रखते हैं और इसको आप सोडियम आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें होता क्या है? आपको एक एल्कील हैलाइड प्राप्त होता है, जो बनता है वो क्या होता है? एल्कील हैलाइड मिलता है जो है, ठीक है। अब इसी में देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, R की जगह पर हम पहले बताए थे R एल्कील है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, CH3, C2H5, इस तरह की जो भी चीजें हैं आप उसको माफ कीजिएगा, इनमें से किसी को भी रख सकते हैं। CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सभी चीजों को आप रख सकते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो R के प्लेस पे अगर यहाँ पे रख रहे हैं हम CH3Cl, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग एल्कील क्लोराइड बोल सकते हैं। आप चाहें तो ब्रोमीन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो है सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में एसीटोन होना चाहिए, याद रखिएगा। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमको इससे क्या मिलेगा? हमको इससे मिलने वाला है हमको इससे मिलने वाला है एक एल्काइल आयोडाइड जो है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एल्काइल आयोडाइड मिलेगा हमको जो है, ठीक है। और इसके साथ क्या बनेगा? इसके साथ सोडियम तो रहेगा ही रहेगा, और X के प्लेस पे देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं? क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl, यानी कि एक सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होगा। बात समझ गए? क्या लेना है? सबसे पहले हम यहाँ पे एल्किल ले लिए, एल्किल हैलाइड के रूप में जो हम कुछ भी ले सकते हैं। आप ब्रोमाइड ले लीजिए, क्लोराइड ले लीजिए, जो लेना है आपको लीजिए। साथ में सोडियम लिए, सोडियम के साथ सोडियम आयोडाइड लिए हम जो है। साथ में यहाँ पे क्या है? एल्किल आयोडाइड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एल्किल आयोडाइड के साथ क्या ले रहे हैं हम? सोडियम के साथ कोई भी आप चाहें तो जो है जो हैलाइड है वो यूज कर सकते हैं आप इसमें। और इसी के क्रम में हमने क्या किया? X के जगह पे हमने क्लोरीन लिया, यहाँ पे हम सोडियम आयोडाइड जो है एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं।
इससे हमको क्या मिल रहा है, एल्किल आयोडाइड, और साथ में एक सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है NaCl। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन था, फ्रेंकलस्टाइन्स रिएक्शन इसको बोलते हैं हम जो है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए कुल मिला के 10 रिएक्शन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, 10 रिएक्शन के बारे में, और 10 रिएक्शन में से 5 रिएक्शन हम आपको देख चुके हैं। स्क्रीनशॉट फटाक से ले लें, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं ताकि जिन्हें सेंटेंस उतारना है, सेंटेंस को कॉपी करना है, वो कॉपी कर पाएंगे इससे अच्छे से। ठीक है, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। कुछ लोग को स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी बोलते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा चीज है यार, बहुत ज्यादा कोई टफ हम नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें। कोई रिएक्शन देखिए एक तरह का ना हवा बना के रखा हुआ है, ये बहुत टफ है, ऐसे नहीं होता, याद नहीं होता, ये कैसे इतना सारा रिएक्शन यहाँ होगा। आपको याद करने के लिए बोल कौन रहा है, आपने बस इतने सारे रिएक्शन, हमारे वीडियो में जितने भी तरह के रिएक्शन बनाए गए हैं, बस जितने बताए हमने, अब बस उन रिएक्शन को बस फॉलो करो। रात में एक बार अगर सोते हुए भी अगर प्रॉपर तरीके से देख लेते हो ना, तो भी क्या करते हो ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाता है आपको जो है। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन बेसिकली क्या करना है हमको, स्वार्ट्ज अभिक्रिया जो है उसमें क्या करना है। देखिए इसमें हमने क्या लिया, CH3 साथ में क्या है Br यानी कि ब्रोमाइड, और इसको हम AgF यानी कि सिल्वर फ्लोराइड इसको बोलते हैं आप लोग। सिल्वर फ्लोराइड जो है उसके साथ हम क्या करवा रहे हैं, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। ध्यान समझिएगा, यहां पे हम क्या है CH3Br, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं ब्रोमो इथेन। क्या पढ़ते हैं इसको, ब्रोमो इथेन। और ब्रोमो इथेन के साथ हम किसको करवा रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। और जब ब्रोमो इथेन के साथ सिल्वर फ्लोराइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो पता है इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा चमत्कार हो जाता है यार, बड़ा खतरनाक चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है, यहां पे ना जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, ब्रोमीन को ना डिस्प्लेस कर देगा। फ्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। और फ्लोरीन जो है ब्रोमीन को डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे फॉर्म करेगा CH3F, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग इसको फ्लोरोइथेन। ठीक है, सॉरी ये मिथेन होगा। ठीक है, तो ये फ्लोरोमिथेन शो करेगा यहाँ पे जो है। और ये क्या बनेगा हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड, ये हमको साथ में बनेगा हमारा। तो हमने क्या किया, ब्रोमोमिथेन, साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड को मिलाया, हमें क्या मिला, फ्लोरोमिथेन, और साथ में क्या मिला, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वास्तव में देखिए होता क्या है ना, कि ये रिएक्शन ही जो होता है ना, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये बेसिकली फ्लोरो एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा अगर पूछ दे कि स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो किसके फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, अब सीधा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ये फ्लोरो एल्केन के फॉर्मेशन के लिए बना होता है। अब देखिए यही ना हुआ इसमें भी, यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी फ्लोरो एल्केन ही बना हमारा जो है, मतलब इथेन बन रहा है तो एल्केन ही हुआ ना, एल्केन फॉर्म है, सिंगल बॉन्ड। इसको आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, बनता क्या है, एल्किल फ्लोराइड, फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, रिएक्शन काफी है आपके लिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और बाकी सभी रिएक्शन की तरह ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए अब जो है ना, अब कई सारे टीचर जो है ना, इसको मतलब कई बार इसको बताते हैं, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच में इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो है यार, उर्ज रिएक्शन। आप पढ़ेंगे इसमें उर्ज रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे फिटिंग रिएक्शन, और इसके साथ फिर हम पढ़ने वाले हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन, दोनों ही चीजों को। देखिए उर्ज रिएक्शन में होता क्या है, इसमें हेलो एल्केन के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो इससे जो है हमें सम्मित एल्केन प्राप्त होता है। सम्मित एल्केन मतलब इवन फॉर्म में ना एल्केन प्राप्त होते हैं। सम्मित बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इवन फॉर्म में मतलब जोड़े के रूप में यार हमें प्राप्त होंगे जो है। ठीक है, अब देखिए इसका रिएक्शन ना यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को, यहाँ पे क्या है, आपको इस जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने लिया है क्या, RX, इसको ले लिया हमने XR। मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ऐसे में कि आखिर जो आप लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया इस चीज को। ठीक है, अब देखिए हम इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। हम क्या समझ रहे हैं आज, ध्यान से देखिए, क्या है, उर्ज रिएक्शन, और फिर हम समझेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या कहा,
इसमें हेलो एल्केन के कितने अणु लेने हैं हमें? 2 अणु लेने हैं। हेलो एल्केन के कितने? 2 अणु। तो यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन के हमने क्या ले लिए? 2 अणु देखिए ले लिए, और इसको सोडियम धातु के साथ, यानी कि सोडियम धातु, देखिए सोडियम धातु एक यहाँ और दूसरा सोडियम धातु आपको दिख रहा है यहाँ, 2 सोडियम धातु के साथ हमने क्या किया? हमने इसको रिएक्ट करवाया। देखिए किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने क्या किया? इसको रिएक्ट करवाया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हमने रिएक्ट करवाया तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ? सम्मित एल्कीन। हम बताए थे ना। देखिए वास्तव में होता क्या है, इस तरह की जो अभिक्रिया होती है, बेसिकली ऊर्ज अभिक्रिया जो है, ये बेसिकली जब भी होती है तो ये एकदम से ना पेयर में होती है, मतलब सारे के सारे इवन फॉर्म के लिए होते हैं, कोई ऑड फॉर्म के लिए नहीं होते। मतलब आप इसमें बना सकते हैं 2 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 6 का बना सकते हैं, लेकिन आप 1, 3, 7, 5 इस तरह की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। तो ऊर्ज रिएक्शन क्या है कि इसमें हेलो एल्कीन के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहे हैं लगता है, इसमें हेलो एल्कीन के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो इससे सम्मित एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, रिएक्शन याद रहेगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ले लिया सेम जिस चीज की हम बात कर रहे थे, बस वही चीज आपको मिल गया। ये भी जैसा बिल्कुल वैसा। क्या पढ़ेंगे इसको? तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसको मीथेन ब्रोमाइड पढ़ेंगे, है ना? पढ़ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो मीथेन ब्रोमाइड हो गया यहाँ पे। अब ये दोनों क्या हो गया? देखिए यहाँ पे अब C2H6 फॉर्म हो गया। कैसे C2H6 फॉर्म हुआ? क्योंकि ये ब्रोमाइड जो है ना, ये ब्रोमाइड और ये सोडियम और साथ में ना ये ब्रोमाइड, ये सब आपस में ना मिल गए। देखिए मैंने कलर चेंज कर देता हूँ, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये ब्रोमाइड और ये दोनों ना मिल गए, और दोनों मिलके क्या किए? दोनों ने मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया? ध्यान समझिए। इन दोनों ने मिलके क्या किया? इन दोनों ने मिलके ना यहाँ पे 2Na तो पहले से था, एक ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ, तो ये दोनों ब्रोमीन यहाँ जुड़ गए, तो क्या बन गया? 2Na Br। मतलब सोडियम ब्रोमाइड के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे CH3 पहले से थे, देखिए तो कितने हो गए? C2H6। तो इस तरह से क्या हो गया? यहाँ पे C2H6 मिल गया हमको। जो है हम पहले बताए थे ना कि ये हमेशा किस में मिलता है? हमको इवन में मिलता है। ठीक है, थोड़ा सर्दी का माहौल है, खांसी वगैरह तो खैर होना होता ही है, थोड़ा सावधानी रखिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फिटिंग रिएक्शन। कई बार ना कुछ बच्चों में ना कंफ्यूजन सी पैदा हो जाती है, सर ये रिंग डाल दिए कुछ अलग हो गया। अरे भैया कुछ नहीं अलग है, ये वही है जो होना चाहिए, बस वही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो बेसिकली फिटिंग रिएक्शन है, इसमें देखिए क्या ले रहे हैं, इसमें ना हम बेसिकली ब्रोमीन ले रहे हैं। कैसा ब्रोमीन? तो ब्रोमोबेंजीन जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ भी हमने क्या किया? ब्रोमोबेंजीन ये लिया। अब यहाँ पे कई सारे लोग लिखते हैं ना एक मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ब्रोमोबेंजीन लिया। यहाँ पे भी हमने ब्रोमोबेंजीन लिया। साथ में क्या लिया हमने? सोडियम के 2 अणु लिए। वास्तव में देखिए फिटिंग नाम से देखिए पता चलता है क्या है फिटिंग। इसमें क्या होता है? ये दोनों ना आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? मिल जाते हैं। और इन दोनों के बाहर निकलने से जो सिचुएशन पैदा होता है वो क्या होता है? इन दोनों के आपस में फिट होने वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं, और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल और साथ में ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। तो चूंकि ये फिटिंग हो रहा है एक दूसरे से, इसलिए रिएक्शन भी क्या हो गया? फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना? ब्रोमोबेंजीन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाए। ठीक है, साथ में सोडियम का मौजूदगी जरूरी है, ड्राई ईथर का होना जरूरी है। ऐसे कंडीशन में ये दोनों आपस में एक साथ हो जाएंगे, एक साथ होकर यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ के फिट हो जाएंगे। यहाँ एक तरह से इनकी फिटिंग हो जा रही है। ये रिएक्शन कहलाता है फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। बेसिकली ये किस में होता है? हेलो एरिन में यूज होता है। किस में यूज होता है? ये इनका उपयोग करते हैं हम, किसका? हेलो एरिन में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटक से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब देखिए अभी हमने पढ़ा ऊर्ज, फिर पढ़ा फिटिंग, तो एक साथ अगर दोनों को कर दें तो ये हो जाएगा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या हो जाएगा ये? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब देखिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है? ऊर्ज फिटिंग, देखिए जहां पे ऊर्ज की बात करें तो ये हेलो एल्केन में यूज हो रहा था, और फिटिंग जो है वो हेलो एरिन में यूज हो रहा था। तो ऊर्ज फिटिंग चूंकि दोनों एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हेलो एल्कीन हेलो एरिन दोनों में यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे C6H5Cl सीधा सा चीज है, ऐसे करके बना दे रहे हैं, है ना? यहाँ पे Cl डाल दे रहे हैं, कुछ नहीं।
ठीक है, और यहाँ पे CH3Cl। देखिए यहाँ पे ये दोनों का आपस में जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, अभी बताए थे फिटिंग होना है ना, तो क्या करेगा, ये क्लोरीन भी इधर और ये क्लोरीन भी यहाँ, तो इस तरह से ये क्या फॉर्म कर लेगा, इस तरह से ये फॉर्म कर लेगा 2NaCl। देखिए यहाँ पे 2NaCl आ गया। अब जो बच गया C6H5 और CH3, तो टोटल 6 C6 यहाँ पे हो गए, CH3 यहाँ पे हो गए, तो ये दोनों आपस में अब क्या होंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए C6H5 और CH3 देखिए आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो इस तरह से ये एल्काइल या फिर एल्काइल एरिन जो है ये हमें मिल जाता है, साथ में सोडियम क्लोराइड के 2 अणु मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, हेलो एल्केन के यहाँ पे 1 अणु और हेलो एरिन के 1 अणु, यही दोनों यहाँ पे जुड़ते हैं, और यही है हमारा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बहुत ही टफ लगता होगा बहुत सारे बच्चों को कि यार सर ना बहुत भारी अब दे दिए। अरे कुछ भी भारी नहीं है बेटा, देख बहुत सिंपल है। करना क्या है, देख आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक बेंजीन फॉर्मेशन, इसके साथ C6H5, साथ में क्लोरीन जोड़ना है। आपको ऐसा ही क्लोरीन एक और लेना है CH3Cl के साथ, और साथ में ना क्या करना है, 2 सोडियम के अणु आपस में जोड़ देंगे। यहां पे यूज करेंगे आप क्या, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर भी आप इसको बोलते हैं, लिख लीजिए क्या बोलते हैं इसको, शुष्क ईथर। और शुष्क ईथर जब लेंगे तो देखिए क्या बताए थे आपको, ये सोडियम के 2 अणु, ये एक क्लोरीन, एक मिनट बेटा, ये सोडियम के 2 अणु, ये क्लोरीन सब एक साथ मिलकर ना क्या फॉर्म करेंगे, 2NaCl, और जो बच गए ये दोनों आपस में क्या होंगे, फिट हो जाएंगे। हो गई सेटिंग दोनों की, देख लो CH3 है ना। तो ये प्लस वाले साइन को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा फिटिंग इनकी प्रॉपर आनी चाहिए, मतलब अब ये दूरियां कम नहीं होनी चाहिए, मतलब सॉरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो तो चलेगा। तो ये क्या बन गया, C6H5 CH3, ठीक है, यानी कि इन दोनों की आपस में ना सेटिंग हो गई, इन दोनों की अलग सेटिंग हुई और इन दोनों की अलग सेटिंग हुई। ये हमारा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन जो है हमारा क्लियर हो गया। और आज का ना सबसे अंतिम लास्ट वाला हीरो जो है हमारा है कैनिजारो अभिक्रिया जो है ना। ये तो भैया एकदम से ना मान के चलो इस बार ना एकदम तोड़ने वाले सारे रिकॉर्ड। देखिए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैनिजारो बड़ा सिंपल सा नाम है, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करने वाला है ये। अगर आप इसको बढ़िया ध्यान से अगर थोड़ा समझ लें तो कैनिजारो ना आपको कोई परेशान नहीं करेगा। देखिए होता क्या है, देखिए कैनिजारो एक ऐसी अभिक्रिया है जो बेसिकली एल्डिहाइड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एल्डिहाइड, ठीक है। यानी कि कैनिजारो कैसी अभिक्रिया है, कैनिजारो से क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड। क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड मिलता है। और वैसे एल्डिहाइड मिलते हैं हमें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है उसके परमाणु उपस्थित न रहते, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में यह जो है एल्डिहाइड जो है वो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके ना क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है और साथ में अल्कोहल भी देता है। और इसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के तहत हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड हो गया यहाँ पे और दूसरा एल्डिहाइड हमारा यहाँ हो गया। दोनों ही एल्डिहाइड हमारे आपस में जुड़ रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप यहाँ पे चाहें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, हमें मिला मैथिल अल्कोहल और साथ में हमें क्या मिला, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो ये था हमारा बेसिकली आज का सेशन पूरा, जो कैनिजारो अभिक्रिया के साथ खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग कल मेरा फिर से इसका दूसरा वीडियो आएगा, दूसरी सीरीज आएगी जिसमें बाकी बचे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। देखिए बच्चों, मैं सीधी सी बात आपसे कहता हूँ, ये जो रिएक्शन है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हवा बना के रखा है लोगों ने, ये यार बहुत टफ होता है, ऐसे ये पढ़ो इतना सारा रिएक्शन याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ना उन रिएक्शन पे ध्यान देना है जो रिएक्शन आपके लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद है। मतलब कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, ऐसा सिस्टम है ना। आप बस मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे वीडियोस को फॉलो करें, मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें। इससे क्या होगा ना कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। देखिए पढ़ना तो आप ही को है, मैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, तो डायरेक्शन मिलेगा आपको जिससे ना आप एक बेहतर मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और इतना तो मान के चलिए, अगर आपने इन सभी रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया तो आपके ना ये 10 या 12 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जो है, ये नेमिंग रिएक्शन, ये आपके छूटने वाले नहीं है। ये अपना प्रॉपर तरीके से कवर अप कर लोगे, ठीक है।
तो आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। और फिर से वही बात, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, है ना, क्योंकि आपका प्यार ही हमें आगे और भी वीडियो बनाने का जो इंस्पिरेशन होता है, जो हिम्मत होता है, वो देगा। तो इसी के साथ हम ये सेशन को यहीं पे